हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रश्न 1 के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि प्रश्न 1 में हमने चेक किया था कि कौन से दशमलव प्रसार शांत है और कौन से संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ पर उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत थे प्रश्न 1 में। तो प्रश्न 1 में 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था 13/3125 ये शांत था। दूसरा क्वेश्चन था 17/8 ये शांत था। चौथा क्वेश्चन था 15/1600 ये शांत था। छठा क्वेश्चन था 23/2 और 5/2 ये शांत था। इसके अलावा इसका 9वां क्वेश्चन शांत था। तो इनमें से हमने ये पहले प्रश्न में चेक किया था। अब यहाँ पर उनके हमको दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट वाला इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। फर्स्ट वाला प्रश्न है इसका 13/3125। अब इसके लिए हम दशमलव प्रसार को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका हर जो है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमने चूँकि वहाँ चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो यहाँ पर भी हम इसको चेक करेंगे, यानी कि पहले चेक करेंगे और उसके बाद अगर शांत हुआ तो उसके दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, यानी कि 3125 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 5 से जाएगा, 5 6 30 बचा 1, यहाँ पर 12 हो गए, 5 दूने 10 बचे 2, यहाँ पर 25 हो गए, 50 25। अब फिर वापस ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 एक बार जाएगा, बचा 1 तो ये हो गए 12, 5 दूने 10 बचे 2, ये हो गए 25 50 25। वापस फिर ये 5 से जाएगा, तो 5 दूने 10 बचे 2, 25 हो गए, 50 25। फिर 5 से जाएगा 5 बार और 5 से 1 बार। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 2⁻0 गुणा 5⁻1 2 3 4 5 इस रूप में, यानी कि 2⁻n गुणा 5⁻m के रूप में हमें ये प्राप्त हुई। यानी कि ये शांत है। शांत है तो इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे शांत परिमेय संख्या है। अब शांत है तो इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार लिखने का एक तरीका है कि 1331 का भाग लगाओ आप 13 में, तो पॉइंट लगा के फिर संख्याएं हल करेंगे हम, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि संख्या जो प्राप्त हुई हमें 13/3125 की जगह हम लिख सकते हैं 5⁻5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5⁻5। अब एक काम करते हैं, इनको अलग अलग लिख देते हैं। 5 बार है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कोई संख्या होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कुछ संख्याएं होती है 135/10। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है 1 0 है तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएगी 13.5। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर नीचे वाली संख्या को हम पॉइंट वाली संख्या बना लेते हैं, शून्य वाली। तो यहाँ पर इसको शून्य वाली संख्या बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए। यहाँ पर भी फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो हमारी जो संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 13/5 दूने 10 गुणा यहाँ पर भी 5 दूने 10 गुणा यहाँ पर भी 5 दूने 10 और यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। अब चूंकि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार 5 का गुणा किया है, इसीलिए ऊपर भी इन सारी संख्याओं का गुणा होगा। नीचे जिन संख्याओं का गुणा हुआ उसी संख्याओं का गुणा ऊपर वाली संख्या में भी होगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2⁻5।
2 की घात 5 का गुणा नीचे करा तो 2 की घात 5 का गुणा हमारे पास ऊपर हो जाएगा। जब 2 की घात 5 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास संख्या आ जाएगी 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है 32 बटे यहाँ पर 1 के बाद में कितनी जीरो लग जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई 13 का गुणा 32 से करेंगे 13 दूने 26 के 6 हासिल आए 2, 13 39 और 2 41, 416 बटे ये 1 के बाद में 5 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको दशमलव रूप में बदलना है तो दशमलव रूप में बदलने के लिए पीछे से 5 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा दें तो 1 2 3। अब इसके बाद में 2 संख्याएं और नहीं है तो 2 जीरो लगा दें तो 1 2 इसके बाद में 4 1 6, यानी कि हमारी जो संख्या प्राप्त हुई वो हो गई 0.00416। ये हमारा आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है इसका 17/8। 17/8 वापस फिर इसको पहले चेक करते हैं कि ये शांत है या अशांत। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं हर के गुणनखंड करते हैं। तो इसका हर क्या है 8, 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2, यानी कि ये क्या आ गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, यानी कि ये इस रूप में आ गया कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है। जब ये 2 की घात n और 5 की घात m की रूप का है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है शांत है। अगर ये शांत है तो इसको हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो हम 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं वापस हम यहाँ पर क्या है ऐसी संख्या बनाएंगे जो 10 हो 100 हो या 1000 हो। तो इसको शून्य वाली संख्या बनाने के लिए यानी कि आधार इसका 10 100 या 1000 बनाने के लिए इसमें हम किसका गुणा करेंगे 5 का, यहाँ इसमें भी हम 5 का गुणा करेंगे और इसमें भी हम 5 का गुणा करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि 5 की घात 3 का हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 5 की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम गुणा कर देंगे 5 की घात 3 का, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होने वाली है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 17 गुणा 125 और यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो जाएगा तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूने 10 गुणा यहाँ पर भी 10 गुणा यहाँ पर भी 10। अब क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देते हैं और नीचे वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। 17 का गुणा 5 से करेंगे 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूने 34, 34 और 8 तो ये हो जाएगा आपके 42 के 2 हासिल 4। फिर 17 का गुणा 1 से करेंगे 17 × 17, 17 और 4 21, 2125 बटे में 10 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1 2 और 3 जीरो, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो गई है 2125 बटे 1000। यहाँ पर हमारे पास कितने शून्य हैं 1 2 3, 3 शून्य हैं। तो हम क्या करेंगे संख्या के अंकों को गिनेंगे पीछे से और 3 अंकों के बाद में हम शून्य लगा देंगे, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 2.125। यही हमारा दी गई संख्या का दशमलव प्रसार होगा। इसके लिए आप जो है 8 का भाग 17 में भी लगा सकते हो, उस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा और सरल तरीका है। इसमें बार बार लंबा चौड़ा भाग लगाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से इसका आप चौथा सवाल कर सकते हो, छठा कर सकते हो और 9वां सवाल भी इसका इसी तरीके से आप कर सकते हो। इसके जो बाकी बचे हुए सवाल है इसमें एक तो आपका चौथा सवाल ऐसा है जो शांत है, छठा सवाल शांत है और 9वां सवाल शांत है। तो ये प्रश्न जो हैं इन दोनों प्रश्नों के तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी प्रश्नावली का 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की हैं तो Q
Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। प्रश्नावली के स्टार्टिंग में पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमको शांत और अशांत चुननी थी, दूसरे वाले में शांत और अशांत चुनी है, चेक की है, तो शांत और अशांत चेक करने के बाद में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमको लिखना था। अब यहाँ पर क्या किया है उसने, तीसरे क्वेश्चन में तीन संख्याओं के दशमलव प्रसार दे दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसके हर जो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये जानकारी हमको यहाँ पर देनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका तीसरे का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये क्वेश्चन है। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं ये चेक करेंगे। तो इसमें अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने के बाद में पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये जीरो लगा दिया, यानी कि हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई क्या प्राप्त हो गई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अपॉन 1 इसके बाद में 9 0, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम 10 की घात 9 ये संख्या हमें प्राप्त हुई। अब इसके हम हर के अगर अभाज्य गुणनखंड करें, ये किसके बराबर प्राप्त हो गई, हमें P/Q के रूप में प्राप्त हो गई। अब हम अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 10 की घात 9 इसको अगर हम लिखें तो 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9 इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें जो संख्या इसका हर जो प्राप्त हो रहा है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का प्राप्त हो रहा है ना। तो हमारी जो पहले वाली जो संख्या है ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब यह संख्या एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं अगली संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है वो है सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है 0.120 फिर 1200 12000 डैश 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 ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। तो इस संख्या को अगर हम हल करना चाहें तो इसको हम आगे हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है इसका हम हर नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें यह अशांत अनावृत्ति संख्या है। यह अशांत अनावृत्ति संख्या है। तो ये क्या होगी, यह परिमेय संख्या नहीं है, अतः परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं है तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी हुई है, अगली संख्या हम चेक करते हैं 4 3 थर्ड वाली संख्या है 43.1234 5 6 7 8 और 9 इस पूरी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में अगर बदलना चाहें तो P/Q के रूप में ये वाली संख्या क्या प्राप्त होगी हमको, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ उतनी बार तो नीचे 9 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बाद में इस पूरी संख्या में से ये 43 घट जाएंगे। पॉइंट हटाकर लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से घट जाएगा हमारा 4 3, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और बटे में ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9। अब यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो रही है हमें
इसका हर जो है, इस हर के अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो इसमें हमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या प्राप्त होगी। वैसे तो इसमें 2 और 5 आने की संभावना है ही नहीं, तो ये जो है 2 की घात m और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसका हर जो है, हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। लेकिन यह एक परिमेय संख्या अवश्य है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या है। इसी प्रश्न के साथ में हमारी पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.4 जो है वो समाप्त होती है। प्रश्नावली 1.4 समाप्त होने के साथ ही हमारा पहला जो अध्याय था, कक्षा 10वीं गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, यह पहला अध्याय हमारा समाप्त होता है। और इसमें जो प्रश्न हमने करवाने की कोशिश की है वो सारे आसानी से आपको आ भी जाएंगे समझ में। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो हम आपको वो सारे क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें लगातार बताते रहिए, हम आपका प्रत्येक कमेंट पढ़ते हैं और जो भी समस्या आपको आएगी वो हम आपकी सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।